ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਅਪਡੇਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ AIP ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ, ICCRC ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ ਜੀ। ਤੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ? देखिए अमन जी, जब से कोविड वाला सिचुएशन है वी अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। बेसिकली जो ओवरसीज़ एजुकेशन है या इमिग्रेशन को लेके जो हम बात करते हैं, बट ये है कि टाइम के साथ जो है वो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट जो है उसके साइंस आने शुरू हो गए हैं। अगर हम प्रीवियस सर्कुलर की बात करें जो 8 अक्टूबर को अनाउंस किया गया, तो उसमें कहा गया कि जो लोग वीज़ा होल्डर्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं या फिर जो विजिटर्स हैं वो भी प्लान कर सकते हैं अपना कनाडा विज़िट करना। सो जो रीसेंट कुछ सर्कुलर्स हैं उनके थ्रू ये समझ में आ रहा है, या कुछ ऐसे साइंस हैं कि जो बच्चे जिन लोगों को AIP मिला है, ऐसे स्टूडेंट्स जो AIP होल्डर्स हैं और VFS ओपन ना होने की वजह से आपका बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ है या आपके पासपोर्ट पे वीज़ा जो है वो स्टैम्प नहीं हुआ है, सो AIP होल्डर स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव अपना माइंड में लेके चल सकते हैं कि हो सकता है इमिग्रेशन जो है वो जल्दी उनके ट्रेवल अरेंजमेंट्स भी ओपन करे। सो सुनने में ये चीज़ है, इसका कोई रिटन सर्कुलर इस तरीके से नहीं है या ICCRC की वेबसाइट पे ट्वीट होया उस काफ़ी शेयर किया गया भी ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜੇ VFS ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डेफिनेटली अमन जी, ये पॉजिटिव साइंस ही हैं क्योंकि कनाडा डेफिनेटली काफ़ी टाइम तक जो है वो स्टूडेंट्स की एजुकेशन को ऑनलाइन नहीं रखा जा सकता है। ऑलरेडी सितंबर जो है वो ऑनलाइन है, जनवरी में मैक्सिमम कॉलेजेस की जो एजुकेशन है उसको ऑनलाइन अनाउंस किया गया है। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको थोड़ा सा ईजी किया जा रहा है और स्टूडेंट के ट्रैवल करने के पॉसिबिलिटीज़ भी जो हैं वो बढ़ गए हैं। सो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए ये जो ट्वीट है या ऐसा जो न्यूज़ है उसको स्टूडेंट पॉजिटिव लेके चलें। वी वुड लव टू हेयर दिस न्यूज़ कि जल्दी ही ऐसा एक कोई रूल निकले या इस तरीके की अनाउंसमेंट आए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो AIP के ग्राउंड पे ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो कि पोस्ट लैंडिंग जब आप कैनेडियन एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स या वीज़ा पेस्ट करने के कुछ अरेंजमेंट्स होने के चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स डेफिनेटली पॉजिटिव होके ही चलें। सून विल हेयर समथिंग पॉजिटिव। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੁਐਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹਲੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਰਹਿਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਨਟੇਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਕ टू नॉर्मल आ जाए सारा कुछ। देखिए अमन जी, हम हमेशा इस डेस्क से स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, मार्केट को अवेयर करते रहते हैं कि कोविड ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एडवांस्ड है। सो ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट करना, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ इजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। सो इस चीज़ को लेके वेट करना कि नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, इन पर्सन क्लासेस स्टार्ट होंगे, हम तभी वीज़ा अप्लाई करेंगे, इट्स नॉट अ राइट डिसीज़न, इट्स नॉट अ गुड डिसीज़न फॉर द स्टूडेंट्स। क्यों? बेसिकली एजुकेशन के लिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ की वेट करें कि जब तक नॉर्मल नहीं होगा हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम ऑफ़र लेटर नहीं लेंगे, तो ये डेफिनेटली आपके पर्सनल पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करेगा क्योंकि आपके गैप्स इंक्रीज़ होंगे। आप एजुकेशन के साथ जब डिसकंटिन्यू होंगे तो आपके माइंड की एक्टिवनेस जो है वो डेफिनेटली हार्म होती है। सो ये चीज़ को आप वेट नहीं करो। जो ऑनलाइन एजुकेशन भी है इट्स वेरी ईजी और हम लोग बहुत ही डेवलप्ड इंडिया में रहते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सितंबर इनटेक की ऑनलाइन क्लासेस को बहुत कंफर्टेबली लगा रहे हैं और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो ये जो सिस्टम्स ऑनलाइन एजुकेशन को लेके स्टार्ट
किए गए हैं, बहुत ही अच्छे सिस्टम्स हैं, कॉलेजेस आर वेरी हेल्पिंग, प्रॉपर गाइड्स जो हैं वो आपके लिए अलॉट किए गए हैं। सो स्टूडेंट इस चीज़ को ओपनली एकोमोडेट करें, इसमें ओपनली इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट करें, ताकि आपको एजुकेशन के लिए या अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में गैप्स ना हो। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਮ AIP ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਰ ਆਰ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ AIP ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੈਫਰ करवा लें? देखिए अमन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से कि ये जो सिचुएशंस हम 2020 में फेस कर रहे हैं, ये हर नए दिन नई सिचुएशंस हैं, और ना तो स्टूडेंट और ना ही हम लोग इस चीज़ के साथ एक्सपीरियंस्ड हैं। वी हैव टू गो विद द फ्लो, एज द इम्प्रूवमेंट इज़ देयर वी हैव टू रिएक्ट लाइक दैट। सो अगर ऐसा कुछ है या कुछ स्टूडेंट्स ने डेफर्स लिए हैं तो विल हैव टू सी कि इमिग्रेशन किस तरीके के कंडीशंस निकालती है। क्या डेफर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ है? बट आई हैव टू से कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड है ऑलरेडी, क्योंकि सितंबर के जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो अपना ये सेमेस्टर यहीं पे कंप्लीट करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मिड सितंबर आप अपना मिड सेमेस्टर आप यहाँ से जाके फ्लाई करें और वहाँ जाके इन पर्सन क्लासेस आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट है कि सितंबर का आप चाहे इंडिया में रह के क्लासेस लगाते हैं या कनाडा जाके क्लासेस लगाते हैं, ये ऑनलाइन ही क्लासेस हैं। बट अगर आपके ट्रेवल अरेंजमेंट्स को थोड़ा सा ईजी किया जाता है, सो उसके साथ डेफिनेटली टर्म्स एंड कंडीशंस इशू होंगी कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। और मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन या अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि टाइम फ्रेम जरूर रहेगा इस चीज़ को लेके, कि अगर आपकी क्लासेस जनवरी में स्टार्ट होने वाली है, दे वोंट अलाउ यू कि आप 2 महीने पहले ट्रेवल करें और वहाँ जाके पहले भी 15 दिन वाला सिस्टम है। हाँ जी, वो डेफिनेटली वो ऑप्ट होगा। ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਫਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਡੈਫਰ 'ਚ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ AIP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋर्ट है वो मंगी जा सकती है? देखिए अमन जी की इस तरीके का कोई ऐसा अनाउंसमेंट या इस तरीके का कोई सर्कुलर अभी तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें काउंट होंगी, मैटर करेगा। बच्चे का जो एनरोलमेंट लेटर है या उसके जो भी असाइनमेंट्स हैं या मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं, वो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स जो हैं वो मैटर करेंगे, क्योंकि जब आप इतने हार्ड सर्कमस्टांसिस में आप फ्लाई करते हैं इतने रिस्क के साथ, तो पोस्ट लैंडिंग इमिग्रेशन चेक जब आपका होता है तो ये चीज़ें ज़रूर चेक की जाएंगी कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस में एक रेगुलर स्टूडेंट रहे हो या नहीं रहे हो। आपकी एजुकेशन के लिए आपकी सिंसेरिटी जो है वो ज़रूर उसकी असेसमेंट होगी। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ AIP ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਮ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਟੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 56,000 AIPs ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? देखिए अमन जी, टिल डेट हम लोगों ने ऐसा कोई जो र्यूमर है वो एक्सपीरियंस नहीं किया है कि 56,000 AIPs इशू करने थे या ऑटोमेटिक कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक्चुअली इन एथिक्स पे बिलीव करते हैं कि अगर आपका प्रोफाइल कॉम्पिटिटिव है, आपके सारे फैक्टर्स को सीरियसली कैलकुलेट किया गया है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन, आपकी प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन, आपका रेलिवेंट कोर्स, आपका रेप्यूटेड कॉलेज, आपका रिक्वायर्ड IELTS स्कोर, एकेडमिक स्कोर, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान से कैलकुलेट करके आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया गया है तो आपका AIP आना जस्टिफाइड है और डेफिनेटली आपको AIP मिलेगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जब 2 स्टेज एप्लीकेशन को अनाउंस किया गया था, जब ये चीज़ कही गई थी कि पहले ही आप लोगों को AIP इशू होगा, उसके बाद आपके वीज़ा पेस्ट वाला प्रोसेस
वर्कआउट होगा। सो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट की गई थी कि शायद हर बच्चे को ओपनली AIP जो है वो इशू किया जाएगा। सो उस टाइम पे भी हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो अवेयरनेस के लिए अनाउंस की थी कि कनाडा इमिग्रेशन गवर्नमेंट अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कभी भी प्ले नहीं करेगा, चाहे सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, कोविड की वजह से इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक डाउन स्टैंडर्ड जो एक प्रोफाइल है वो एजुकेशन के लिए अप्लाई करे या उसको वीज़ा दिया जाए, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट वाइल हम जब एजुकेशन को कंसिडर करते हैं। सो AIPs जो हैं अगर अच्छा प्रोफाइल है, सो हमने ये देखा है कि AIP आ रहे हैं, जहाँ पे वीक प्रोफाइल्स हैं 6 ओवरऑल 5.5 2 मॉड्यूल्स में हैं, या आपके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे नहीं हैं, या आपके गैप्स को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया गया है, या आपका कोर्स रेलिवेंट नहीं है, ये मेन फैक्टर्स हैं जो आपके रिजेक्शन के। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕਾਲਜ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ AIP ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ बराबर समझा जाता है? देखिए अमन जी, बेसिकली मार्केट में काफ़ी हद तक ये चीज़ प्रमोट की गई है कि आपके कॉलेज का DLI नंबर होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं क्वेश्चन एग्जैक्टली। सो मुझे ये चीज़ कहना है कि DLI नंबर होना एक बहुत ही कॉमन बात है। इट्स जस्ट ऑथराइजेशन एक फॉर्मेलिटी है भी होनी चाहिए। यस, इट्स जस्ट अ लाइसेंस टू रन एन इंस्टीट्यूशन। ये सिर्फ एक लाइसेंस है, ये एक लाइसेंस नंबर है कि आप अपने कॉलेज को या इंस्टीट्यूशन को रन कर सकते हैं। इट्स अ परमिशन नंबर। बेसिकली स्टूडेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट रेप्यूटेड कॉलेज है, या फिर एक और चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टडी के साथ साथ आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। सो मेनली ये चीज़ है जिस पे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और रेप्यूटेड कॉलेज से हमारा समझना यही है कि आपको ऐसे कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए जहाँ पे एजुकेशन के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऑप्शंस हों, और प्रोवाइडेड बच्चे का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होना चाहिए। बेसिकली वही जिवें अपने सिस्टम है भी हर स्कूल जिहड़ा एफिलेटेड होंदा, बट हर एक दी रेपूटेशन अपनी है, एफिलेशन जिहड़ी है वो सब कोल होंदी है। बिल्कुल तुहाडी इस चीज़ ਨੂੰ ਵੀ DLI ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ DLI ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ। ਉਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ, कितने कितने पॉसिबिलिटी है सीट्स मिलन दी? देखिए अमन जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अनाउंस कि जनवरी के लिए काफ़ी टाइम से जो है वो एडमिशन्स चल रही हैं। सॉरी, इट्स जनवरी 2021। सो काफ़ी टाइम से जनवरी के लिए ऑफर लेटर्स अप्लाई किए जा रहे हैं। नाउ वी आर रियलाइजिंग कि मैक्सिमम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो प्रोग्राम्स फुल हो चुके हैं और कॉलेजेस ने मई इनटेक को भी ओपन कर दिया है। सो मई 2021 के लिए भी जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कोविड की वजह से सितंबर में ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पाए या उन लोगों ने जनवरी का डेफर लिया। सो जनवरी का जो टर्म है या इनटेक है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, ऑलरेडी फुल है, काफ़ी रश है। सो स्टूडेंट्स ने जो है वो मई इनटेक के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन 2-3 कॉलेजेस का नाम मैं ज़रूर आज लेना चाहती हूँ। ओंटारियो में काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके प्रोग्राम्स अभी भी ओपन हैं। सो टारगेटेडली आप शेरिडन कॉलेज को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। इसके 3-4 कैंपसेस हैं टोरंटो सराउंडिंग में ही। सो हर तरीके के जो कोर्सेज हैं ओपन है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, या फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हैं। कलेक्टिवली आप कैम्ब्रियन कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। अगेन इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज। इसका एक हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि 6 ओवरऑल अगर आपके एक में 5.5 हैं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कैम्ब्रियन कॉलेज आपको ओपनली एडमिशन्स देता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, दिस इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज। एंड कैम्ब्रियन कॉलेज के लिए आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर टेक्नीशियन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटैलिटी, culinary आर्ट्स, लॉट मेनी प्रोग्राम्स आर देयर। ये कैंपस में हम कितने हैगे? देखिए कैम्ब्रियन कॉलेज का जो मेन कैंपस है वो सडबरी में ही है, और सडबरी एक हिल स्टेशन वी कैन से। जी जी। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तो स्टूडेंट अगर कॉलेज कैंपस में जाके स्टडी करता है तो बहुत ही बेनिफिशियल रह सकता है। मैम ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 'ਚ 5.5 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ 6 ਇੱਕ 'ਚ 5.5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਊਬੈਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। बट जिमें गवर्नमेंट कॉलेज दियाँ ऑप्शंस ने ये बच्चे अगे नहीं पहुँचदियाँ कभी भी। देखिए एक्चुअली अमन जी यहाँ पे भी एक चीज़ थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करूँ कि क्यूबिक के कॉलेजेस जो हैं वो मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस हैं हाँ जी, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और हमारे इंडियन मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है कि पे फीस आफ्टर वीज़ा और मे बी सम फ्री एजुकेशन इज़ देयर। नो डाउट क्यूबिक इमिग्रेशन जो है वो आपको फ्रेंच एजुकेशन फ्री बेसिस पे देते हैं, और इसके साथ साथ ये भी चीज़ प्रमोट की जाती है कि 6 ओवरऑल 2 में 5.5 हैं तब भी आप क्यूबिक कॉलेजेस के लिए अकोमोडेट हो जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। सो हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन मुझे क्यूबिक के लिए भी ये चीज़ आपको कहनी है कि काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस क्यूबिक में भी हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऑप्शंस हैं। आप लसाल कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, आप सिजिप ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। इन कॉलेजेस में 6 ओवरऑल 5.5 के साथ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। एंड दूसरी बात यह है कि इन कॉलेजेस के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अगर आप इस तरीके से अकोमोडेट होना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये है स्टूडेंट को कि आप एक सही कंसल्टेंट को अप्रोच करें, एक नॉलेजेबल कंसल्टेंट को। सही कंसल्टेंट तो प्रॉब्लम सारे अपने आप सही कहते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना हर कोई नंबर 1 अपने डेफिनेटली अमन जी आर राइट, एंड आई वुड से कि जो भी फेलो फ्रेंड्स हैं दे आर डूइंग वेरी गुड प्रैक्टिसेस, बट आई हैव टू से कि फर्स्ट टारगेट तो स्टूडेंट का ICCRC को ही करना चाहिए। आप कनाडा कोर्स ग्रेजुएट को टारगेट कर सकते हैं, आप कंपनी का सक्सेस स्टोरी जो है वो ज़रूर देखें, उनका जो प्रेस्टीज है या रेपुटेशन मार्केट में जो है वो ज़रूर आप देखें। सो आई थिंक कि स्टूडेंट जो है वो पर्सनली विजिट कर सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि वो बिफोर अप्लाइंग अपनी एप्लीकेशन का कंप्लीट असेसमेंट करवाए, वहीं से चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकती हैं। मीनस ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚਾਹੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਜਾਂ ਮੇਨ ਟੇਕ ਲਈ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਹੈ, ਕੈਂਬਰਿਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੀਜਨ में। शेरिडन इज नॉट एंटरटेनिंग विद 6 ओवरऑल एंड 5.5। कैम्ब्रियन कॉलेज आपको 6 ओवरऑल और 1 में 5.5 के साथ एंटरटेन करता है। कॉनेस्टोगा कॉलेज एक बहुत ही रेप्यूटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेजेस ऑफ ओंटारियो रीजन, सो वो लोग भी आपको जो है वो 6 ओवरऑल और 1 में 5.5 के साथ एंटरटेन करते हैं। फ्लेमिंग कॉलेज है, इसके बाद काफ़ी सारे और कॉलेजेस हैं जो आपको इस बैंड स्कोर के साथ जो है वो एंटरटेन करते हैं। सो देयर इज़ अ बिग लिस्ट। सो ओवर द डेस्क यहाँ पे इमीडिएटली सारी चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, तो आई टू से कि अगर ऐसे कुछ प्रोफाइल्स हैं आप पर्सनली विजिट करें ताकि डिटेल असेसमेंट में पॉसिबिलिटीज़ जो भी हैं वो आपको बताई जा सके। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖੰਨਾ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, की डिसएडवांटेज की नुकसान देखने को मिल रहा है बच्चों का? देखिए अमन जी, ऐसा है कि एक तो पैकेज सिस्टम मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कॉलेजेस के लिए किया जाता है जहाँ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं मुझे कॉलेज कोर्स ना दस्या जाता है ना बच्चा पूछता है। एग्जैक्टली। सो ब्लाइंडली बच्चे को इस तरीके के जो है वो ऑफर्स दिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट की और पेरेंट्स की फैमिली की भी एक मिस्टेक रह जाती है जब आप पैकेज सिस्टम से अट्रैक्ट होते हो। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो इस तरीके का ऑफ़र आपको नहीं देते कि आप फ़ीस जो है वो वीज़ा के बाद पे करें। बेसिकली ये जो ऑफ़र है वो आपको आपके कंसल्टेंट की तरफ से या एजेंट की तरफ से दिया जाता है, आपको ईजी करने के लिए और थोड़ा सा मिसगाइड करने के लिए। भी कह लो मैम, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 20,000 25,000 प्रोसेसिंग फीस मिलनी है ਉੱਥੇ 5-7 ਲੱਖ रुपया बन जाना। एग्जैक्टली। एंड साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि स्टूडेंट भी थोड़ा सा उस चीज़ में एक प्ले करने वाला या रिस्क लेने वाला माइंड उसका बन जाता है कि लग गया वीज़ा तो देन गुड, अदरवाइज नहीं भी लगा तो वी आर सेफ। बड़े बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਂਗੇ, ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਰਿਆ ਜੀ, 4 ਭਰਿਆ, ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਫੇਰ ਫੀਸ ਮੰਗਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਕੇਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਪ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਰਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।